बोला का बोला है चला आम्य न हो ठीक बा। सम पठ्य हो जी सम पठ्य उतार लो जा। चलो बताओ जा प्रत्यय किसे कहते हैं बताओ जाता। प्रत्यय बोला प्रत्यय किसे कहते हैं। हाँ प्रत्यय किसे कहते हैं ना लिखो ले क्या लिखो ले। वे शब्दांश वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे उसे कहते हैं क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं क्या कहते हैं जो धातु या है क्या धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। चल अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं 3 गो कवन कवन कृत प्रत्यय ठीक बा कृत प्रत्यय दूसरा बोलो तद्धित प्रत्यय तीसरा बोलो स्त्री प्रत्यय स्त्री। चलो आप से देखो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं 3 गो पहला दूसरा तीसरा। चलो बताओ कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। ये पीछे हल्ला मत करो जो धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं जो धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं चाहे जुड़ते हैं उसे बोला क्या कहते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हो गए। जो धातु या क्रिया के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं। चलो बताओ होगी इतना ना तो द्वित प्रत्यय किसे कहते हैं बोलो। जो संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या के अंत में जुड़ते हैं। हाँ हाँ अंत में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते। आज जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में उपयोग है ना जो प्रत्यय से यानी जिस प्रत्यय से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाए पुल्लिंग को उसे क्या कहते हैं स्त्री प्रत्यय कहते हैं क्या कहते हैं। चलो अब बताओ प्रत्यय के कितने भेद होते हैं पहला दूसरा तीसरा मिट गए। चलो बताओ कृत प्रत्यय किसे कहते हैं चला कृत प्रत्यय किसे कहते हैं जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं अंत में जुड़ते हैं उसे पीछे हल्ला होता कृत प्रत्यय कहते हैं कृत प्रत्यय कहते का बतिया वाला जा हम जानते नहीं याद बता जाएगा आगे ध्यान दो। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं कृत प्रत्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं निम्नलिखित प्रकार के
कृत प्रत्यय निम्नलिखित प्रकार के होते। पहला बोला हो चला कत्वा, दूसरा बोला लया, तीसरा तुमुन, चला तीसरा तुमुन, चौथा आ आ सत्री, चला सत्री, अगला बोलो सानाच, और कुछ बा कत्वतु, कत्वतु और कत, आधा क अत, आधा क अत, कत पढ़ते ना। ध्यान दो, छिनायन से कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो धातु या क्रिया के अंत में लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? बोलो जे कि ठंडा लगल बा तू लोग के पाला मर ले बा तिवारी मुंह बा तो तेल पीलो हो, ठंडा लगल बा तो सब कमारवा का हो गल घरवा वाला हो गए। चलो जा पहला लिख के डैश। चलो ध्यान दा, पहला का बा कत्वा, का बा हो पहला कत्वा। ए चला ध्यान दो, कत्वा प्रत्यय, कत्वा कत्वा। चलो ध्यान दो, हम जानते हैं तू बहुत तेज वाला, तू इतना तेज वाला कि कुछ नहीं के नहीं के आओ बताओ बोल कि तू ही, हम नीचे बैठ के पढ़ाओ तीन कहाँ काइल पहुंचा बिहारा में का बात बतिया चले चलो तब तू ही खड़ा हो जा, हमके बताओ हम लिखो। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, चाहे आओ यही से लिख दो खड़ा होके बोल सकेला ना। ए चला तू खड़ा हो जा, सेंट कुमार मारलो सेंट की समय रोड गमक जाला, माछी सुंगत जली सब कोचिंग में हमनी का। एले का ध्यान दो, कत्वा प्रत्यय ध्यान दो कब कर या करके के, कर या करके के अर्थ में, कर या करके के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, प्रयोग होता है ना जी, प्रयोग होता। ध्यान दो, कत्वा प्रत्यय का उपयोग बाबू हम कहाँ करते हैं? तो कर या करके के अर्थ में, कर या करके के। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, कत्वा प्रत्यय का शेष, कत्वा प्रत्यय का शेष क्या होता है बताइए? त्वा क्या होता है? त्वा। कत्वा प्रत्यय का शेष क्या होता है? त्वा। जैसे बोला जाता, जैसे ध्यान दो, क्री प्लस कत्वा, क्री प्लस क्या हो जाए? कृत्वा, कृत्वा। पठ माने पढ़ना होला, हाँ बोलो, पठ प्लस कत्वा, ए लइका पठ प्लस बोला क्या हो जाए? पठितवा, सही में पठ पठितवा। चला पठितवा, नाम प्लस कत्वा, नाम प्लस कत्वा क्या हो जी? नत्वा, क्या हो जाए? नत्वा, नत्वा। हन प्लस त्वा, हन प्लस कत्वा, लिखा हन प्लस कत्वा, बोलो हनत्वा, हत्वा का होई? हत्वा, हन प्लस त्वा हत्वा। हो गए? हो गया हो। चलो ध्यान दो,
दूसरा बोला का रहा लयाप 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 प्रत्यय लयाप प्रत्यय। ध्यान दे बाबू, लयाप प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है, लेकिन पहले इसमें क्या होता है उपसर्ग। पहले इसमें क्या होता है उपसर्ग। पहले इसमें किससे पहले धातु या क्रिया से पहले। ध्यान दा, इसका प्रयोग किसका लयप कर या करके के अर्थ में किया जाता है। अर्थ में किया जाता है। क्या किया जाता है प्रयोग। क्या किया जाता है इसमें धातु या क्रिया इसमें धातु या क्रिया के पहले उपसर्ग होता है। क्या होता है चला उपसर्ग होता है। जैसे बोला जा बी प्लस ज्ञा प्लस लयप। बी प्लस ज्ञा प्लस लयप। ध्यान दो, बी का है बाबू उपसर्ग, ज्ञा बोला धातु, लयप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बोला कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लयप। कौन सा प्रत्यय है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है। चलो बी जस का तस, ज्ञा भी जस का तस। आए बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, मिस्टेक कर गिले का हैजा नोट में लिख ल। का में नोट में लयप का शेष, लयप का शेष, लयप का शेष का होता है यह होता है। क्या होता है यह होता है। लयप का शेष का होता है यह होता है। लयप का शेष यह। लयप का शेष का होता है लयप का शेष होता है यह। क्या होता है यह। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे ध्यान दो, तो हो जी बी प्लस गया आ लयप के जगह पर चेला यह। लयप के जगह पर यह, लयप के जगह पर। कोई दिक्कत बा। चलो अब अगला बोलो बोलो आ प्लस री, आ प्लस नी, आ प्लस हाँ बड़ा की रही आ प्लस नी प्लस लयप। आ प्लस नी प्लस लयप। ठीक बा सर। आनीय आनीय एगो प्रत्यय तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के अर्थ में, के लिए के अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। किसमें किया जाता है के लिए के अर्थ में। के लिए के अर्थ में किसका प्रयोग। तुमुन प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है कृत प्रत्यय। किसे कहते हैं धातु या क्रिया के अंत। धातु या तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय किसके अर्थ में के लिए। किसके अर्थ में के लिए। के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का उपयोग होता है। तीर के चिन्ह का लिखो।
तुमुन प्रत्यय का शेष, तुमुन प्रत्यय का शेष तुम होता है। तुमुन प्रत्यय का शेष, तुमुन प्रत्यय का शेष ए बाबू क्या होता है? तुम होता है। जैसे, जैसे, जैसे पा प्लस तुमुन, पा प्लस तुमुन। चलो ध्यान दो, जब पा हो गई आ तुमुन का बोला तुम, तो पा तू म, पा तू म। लिखो ये लड़का, हाला ना जी। देखो दा प्लस तुमुन, दातुम, दातुम। लिखो ज्ञा प्लस तुमुन, ज्ञा प्लस तुमुन, ज्ञातुम, ज्ञातुम, ज्ञा प्लस तुमुन, ज्ञातुम, ज्ञा प्लस तुमुन, ज्ञातुम। ज्ञातुम मतलब क्या होगा? जानने के लिए, जानने के लिए, जानने के लिए। और यहां पर बोलो पातुम, पीने के लिए। पा मतलब क्या होता है? पीना, पीने के लिए। किसके लिए? पीने के लिए, पीने के लिए। अदा मतलब देना, दातुम देने के लिए, देने के लिए। तो तुमुन का उपयोग किसमें हो जाएगा बाबू? के लिए अर्थ में, के लिए अर्थ में। अब देखिए हन प्लस तुमुन, हन प्लस तुमुन, बताइए क्या हो जाएगा? हन तुम। क्या हो जाएगा? हन तुम, हन तुम, हन तुम। हन तुम इस मारने के लिए, मारने के लिए, मारने के लिए। चलिए लिखिए यहां तक। कहो ठाकुर जी लिखा था खोच लम्हों में कलमिया, खा जाओ करा के प्लास्टिक का धीरे धीरे गली। एक दिन खा ले 4 दिन भूखैले रहते रहब। लिखो अगला कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय जो भी हो लिखो, कत प्रत्यय। बताइए कत कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। चलिए लिखिए इसमें। कत प्रत्यय का प्रयोग, कत प्रत्यय का प्रयोग, कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग, कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक, भूतकालिक अर्थ में, अर्थ में किया जाता है। भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में? भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। हो गया इतना? आगे लिखे तीर का चिन्ह देखे। कत प्रत्यय का, कत प्रत्यय का, कत प्रत्यय का शेष, कत प्रत्यय का शेष, कत प्रत्यय का शेष त होता है। त, कत प्रत्यय का शेष त होता है। क्या होता है? त होता है। अगला तीर का चिन्ह के लिखिए। कत प्रत्यय का प्रयोग, कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है।
शुरू प्लस कत, टेलर का शुरू प्लस कत, गम प्लस कत, गम प्लस कत, दृश प्लस कत, दृश प्लस कत, क्री प्लस कत, क्री प्लस कत, पठ प्लस कत, पठ प्लस कत। चला देखा जाए चेला, शुरू प्लस कत, गम प्लस कत, दृश प्लस कत, क्री प्लस कत, पठ प्लस कत। अब ध्यान दो, ये का है बाबू, धातु है, का है ये वाला का है प्रत्यय। अब ध्यान दो, इसमें तीन चीज होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। चलो ध्यान दो, एक सेकेंड रुक जाओ जी। हाँ, पुरुष जाति का बोधो पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोधो नपुंसक। निर्जीव न जी, क्या होगा? पुरुष जाति का बोधो पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोधो एक हेकड़ कुमारी। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं बताओ तो? इसमें जीव नहीं होता है, निर्जीव वस्तु के लिए नपुंसक लिंग। अब समझिएगा, लिखो पुल्लिंग में देखिए क्या होगा, श्रुतः का हो जाएगा, श्रुतः का हो जाएगा, श्रुतः। अच्छा ले ध्यान दो, कत का लिखवाए हैं तो, कत का लिखवाए हैं है जी तो, लेकिन स्त्री में हो जाएगा श्रुता, का हो जाएगा श्रुता, स्त्रीलिंग में का हो जाएगा श्रुता, इसमें हो जाएगा श्रुतम, का हो जाएगा जी श्रुतम, इसमें हो जाएगा गतः, इसमें हो जाएगा गतः, इसमें हो जाएगा गतम, गतः गता गतम, गतः गता गतम। अब देखिएगा दृश्य का हो जाएगा दृष्ट, दृष्ट, इसमें हो जाएगा दृष्टा, दृष्टा, इसमें हो जाएगा दृष्टतम, दृष्टतम। देखिए क्री का हो जाएगा क्रीतः, एलई का क्रीतः, इसमें हो जाएगा यहाँ पर होगा क्रीतम, हो जाएगा क्रीतम। इसमें देखिए पठ प्लस का पैका हो जाएगा पठित, पठित, इसमें हो जाएगा पठिता, पठित, इसमें हो जाएगा पठितम। लिख लो।